नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर ये मतदान स्थल में ना होते और अगर वहाँ से आधा घंटा, अगर वो आधे घंटे के रास्ते पे होते या किसी दूसरे स्टेट में होते, वहाँ से टीवी से ये मैसेज जाता तो इम्पैक्ट मेरे ख्याल से मोर और लेस सेम होता। तो इसीलिए ये कहना, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पुराने जो इनके कानून बने हुए हैं ईसी के, वो उस जमाने में है जबकि सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, टीवी नहीं होता था। तो आज ये देखना होगा कि अगर डिफरेंट फेसेस में इलेक्शन होते हैं तो या तो कानून में चेंजेस हों, या फिर हमें देखना, या देखिए टीवी को तो ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है। सोशल मीडिया को ब्लॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस पूरे क्षेत्र में इंटरनेट को ही बंद कर दें। लेकिन अगर आप इंटरनेट बंद कर देते हैं तो उस क्षेत्र की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, तो वो अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। आप देखिएगा कि सोशल मीडिया को बंद करने के लिए पूरे गुजरात में इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा एक दिन के लिए, संभव ही नहीं लगता। तो वो संभव ही नहीं है, वो फाइनेंशियली वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। एक गुरुला जी और प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आप अखबार लेके ट्रेन से उस इलाके में पहुंच गए, तो क्या आप अखबार भी वहां रोक देंगे? तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, सिग्नल्स आप रोक नहीं सकते, टेलीविजन लोग देखेंगे ही, तो इसलिए आप सही कह रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है इसमें करना। नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम बड़े नेताओं को इतना आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मतदान स्थल पर जाकर के या जहां चुनाव हो रहा हो वहां ये बात ना कहें। ये तो हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी होती है ना। आचार संहिता या चुनाव आयोग जो है वो यहाँ पर पूजा घर में आप जूता पहन के नहीं जाते हैं, लेकिन ये पवित्रता की बात है ना। बिल्कुल, अगर आप चले भी जाएं तो कौन सा पहाड़ गिर पड़ेगा। तो नैतिक जिम्मेदारी होना भी बेहद जरूरी है नेताओं के अंदर, किस तरीके से मतदान के दिन उस जगह पर जाकर लोगों से इस तरीके से संवाद ना करें और ऐसी कोशिश आगे भी जारी रखें। रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, फौरन लौटेंगे, पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।